हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नाइन्थ का हीरोन का फार्मूला चैप्टर से कुछ सवाल लेकर के आए हैं जो आज हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालो जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। क्या करना है? त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालना है। इनकी भुजाएं दी गई हैं और सारे का एक एक करके जो है उनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। तो कह रहा है कि उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाले जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पहला का जो दिया गया है 21 मीटर, 17 मीटर और कितना है 21 मीटर, 17 मीटर और 10 मीटर है। तो पहला सवाल जो इसका है ये कह रहा है तो क्या है, तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज की, जो तीनों भुजाएं दी गई है। तीन भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं दी गई हैं। पहला भुजा है, मान लिए हम पहला भुजा, जैसे इसका हल पहले सवाल का हल करेंगे। जो पहला भुजा दिया गया है, पहला भुजा मान लिए हम ए बराबर कितना दिया है 21 मीटर, ठीक। दूसरा भुजा मान लेते हैं बी बराबर कितना हो जाएगा 17 मीटर मान लेते हैं। और तीसरा भुजा सी बराबर मान लेते हैं 10 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, जिसको स्मॉल एस लिखा जाता है। ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों भुजाएं हैं त्रिभुज की, बटे क्या हो जाता है 2। क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का मान रख देंगे। ए की वैल्यू कितना है 21 है, बी की वैल्यू कितना है 17 है और सी की वैल्यू कितना है 10 है। और टोटल का बट्टा हो जाएगा 2। फिर क्या हो जाएगा, अब सारे जोड़ लेंगे। 7 1 हो जाएगा 8, 1 1 2 2 2 4, 48 बटे कितना हो जाएगा 2। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 से कट जाएगा। तो इसका जो अर्ध परिमाप निकलेगा वो 24 मीटर निकलेगा। कितना? 24 मीटर, जो एस की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। अब निकालना है क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट क्या, स्मॉल एस माइनस ए, स्मॉल एस माइनस बी और स्मॉल एस माइनस सी होता है। इसी फार्मूले पे हम सारे मान रख देंगे। स्मॉल एस का मान कितना आया है 24 आ गया है, तो इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। तो यहाँ पे लगा देते हैं बगल में, इसी फार्मूले पे लगाएंगे तो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है, ये है अंडर रूट स्मॉल एस माइनस ए, स्मॉल एस माइनस बी और स्मॉल एस माइनस सी है। क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे तो स्मॉल एस बराबर कितना पता है मुझे 24 पता है, और ये 24 माइनस ए की वैल्यू 21 है, तो यहाँ 21 रख देंगे। और फिर कर देंगे 24 माइनस बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू है 17, तो हम 17 रख देंगे। उसके बाद 24 माइनस कर देंगे कितना 10, ठीक। उसके बाद ये हो गया 24। अब 24 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 14। 24 का यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं, तो 24 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 8 त्रिक 24 हो जाएगा। फिर गुणे कितना है 3 दिया है, गुणे ये 7 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जोड़ा बनना है और इस 2 का जोड़ा बनना है, इस 3 का बनना है, इन 7 का बनना है। जिसका जिसका जोड़ा बनना है उसको बाहर कर लेते हैं। तो 1 2 बाहर हो गया, 1 2 इसके साथ 2 है तो ये बाहर हो गया, 1 3 बाहर हो गया, 1 7 बाहर हो गया। तो 2 दूनी 4 3 12, 12 गुणे 7, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा 84 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। संख्या दूसरा है इसी सवाल का, पहले सवाल का दूसरा सवाल है 21 मीटर, 20 मीटर, 13 मीटर। ये कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है और 3 भुजाएं दी गई हैं, तो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू हो जाएगा 21 मीटर,
यहाँ बी की वैल्यू मान लेते हैं 20 मीटर और सी की वैल्यू मान लेते हैं 13 मीटर। ठीक, अब यहाँ निकालेंगे अर्ध परिमाप त्रिभुज का, निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब स्मॉल एस की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बटे हो जाएगा आपका 2। ए की वैल्यू है 21 और बी की वैल्यू है 20 और सी की वैल्यू है 13 बटे कितना टोटल का 2 हो जाएगा। तीनों को ऐड कर लेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 हो जाएगा। 54 बटे 2, 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 27 आ जाएगा। तो यहाँ 27 हो जाएगा आपका मीटर क्या अर्ध परिमाप। एस की वैल्यू स्मॉल एस की वैल्यू। हम निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ये होता है अंडर रूट, क्या होता है? अंडर रूट स्मॉल एस माइनस ए स्मॉल एस माइनस बी स्मॉल एस माइनस सी। सारे की वैल्यू हम रख देंगे तो स्मॉल एस की वैल्यू है 27। क्या निकाले हो? 27 निकाले हो। फिर है स्मॉल एस माइनस ए, तो स्मॉल एस माइनस 27, ए की वैल्यू है 21। फिर 27 माइनस बी की वैल्यू कितना है? 20 है। बी की वैल्यू कितना है? 20 और सी की वैल्यू कितना दिया है? सी की वैल्यू है 27 माइनस कितना है? 13 हो जाएगा। सारे घटा लेंगे, मान पहले घटा लेंगे तो लिखेंगे 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 आएगा। 27 में से 20 घटाएंगे तो 7 आएगा और 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 27 का गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे मान लो 27 का गुणज निकालेंगे तो 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 का 3 बार गुणज, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। और यहाँ गुणे है क्या? 7, और 7 का 14 का करेंगे तो 2 गुणे 7 हो जाएगा। देखो जोड़ा 3 का बनना है, इसका बनना है, और 2 2 का बनना है, और 7 7 का। जितने का जोड़ा बनना है वो सब बाहर हो जाएंगे। एक 3 ये बाहर हो गया और एक 3 इसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा, जोड़ा बनना है, और ये 7 इसका हो रहा है। क्योंकि वो अंडर रूट में क्या होता है, जितने जोड़ा बनने वाले हैं उसका एक भाग बाहर हो जाता है। चाहे आप गुणनखंड कर लो, वर्गमूल निकाल लो, चाहे ऐसे कर लो, तो आसान तरीका यही है। 3 त्रिका 9, 3 दुनाए 9, क्या है? 3 त्रिका 9 और 7 दुनाए 14, तो 14 9 126। कितना आएगा इसका मान? 126 मीटर स्क्वायर आएगा। 126 मीटर स्क्वायर आएगा। बहुत ही आसान है। जो एस की वैल्यू रख दो, उसके बाद इसका गुणनखंड कर लो। इसी प्रश्न का तीसरा नंबर सवाल है। कह रहा है 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। भुजाएं दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे ए बराबर लिखेंगे 15 मीटर, बी बराबर लिखेंगे 20 मीटर और सी बराबर हम मान लेंगे 25 मीटर। फिर वही अगले सवाल की तरह है, अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो स्मॉल एस बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये होगा, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे क्या होता है 2। तीनों को योग कर लेंगे, तीनों भुजाओं को, तो 15 प्लस 20 प्लस कितना हो जाएगा? 25। टोटल का बटा हो जाएगा 2। 5 5 10 हो गया। 5 5 कितना हो गया? 10। 2 2 4 1 5 1 6, 60 बटे 2, 2 से भाग करेंगे 30 आएगा। तो स्मॉल एस की वैल्यू कितना आ गया? 30 मीटर आ गया। स्मॉल एस बराबर कितना आ गया? 30 मीटर। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे अंडर रूट स्मॉल एस माइनस ए स्मॉल एस माइनस बी स्मॉल एस माइनस सी। इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे? इसका सारे की वैल्यू रख देंगे। तो स्मॉल एस की वैल्यू कितना है? 30 है। फिर है 30 माइनस ए की वैल्यू कितना दिया गया है? 15। फिर
30 माइनस बी की वैल्यू कितना है 20 है। फिर 30 माइनस सी की वैल्यू कितना दिया गया है -25 है। सारे का मान उठा के यहाँ रख देंगे इस इधर, तो अंडर रूट कितना है 30, गुणे लगाएंगे 30 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 15, गुणे लगाएंगे 30 में से 20 निकालेंगे आएगा 10, गुणे लगाएंगे 30 में से 25 निकालेंगे तो कितना आएगा 5। अब 30 का गुणज निकालेंगे तो 2 गुणे 3 और गुणे कितना हो जाएगा 5, 2 3 6 5 30। 15 का गुणन निकालेंगे तो 3 गुणे 5, 10 का गुणन निकालेंगे तो 2 गुणे 5 और गुणे 5। अब क्या करेंगे देखो 3 3 का जोड़ा बनना है भाई, या तो सीरियल से लिख लो, 1 2 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक। फिर लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 2 2 3 हो गया, 5 6 4, 5 कितने हैं 4 बार है, तो हम 4 बार लगा लेते हैं। देखो जोड़ा बनाएंगे और जोड़े का एक पार्ट निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और गुणे 5, 3 6 5 30 और 30 5 150, 150 मीटर स्क्वायर। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा 150 मीटर स्क्वायर। पहला प्रश्न का है प्रश्न संख्या, कह त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालो जिनके भुजाएं दी गई, वही है जिसमें चौथा सवाल है। पहले का चौथा है ए बराबर 25, बी बराबर 17 और सी बराबर 12 मीटर दिया गया है। मतलब इन्होंने दे रखा है ए की वैल्यू रखा है 25 मीटर, मतलब पहली भुजा, और दूसरी भुजा बी बराबर कितना दिया है 17 मीटर, और तीसरी भुजा सी बराबर दिया है 12 मीटर। सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप बराबर ये होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टे क्या होता है 2। तीनों पार्ट तीनों भुजाओं को ऐड कर लेंगे तो 25 प्लस 17 प्लस 12 टोटल का बट्टा हो जाएगा आपका 2। 5 7 5 12 2 14 हो जाएगा यहाँ पे, 1 1 2 और 2 2 4 1 5, 54 बटे हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 7 5 12 2 14 2 4 1 5, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 2 7 14। इसकी वैल्यू जो आएगी 17 मीटर आएगा। क्या आएगा 17 मीटर। किसका मान स्मॉल एस का मान। अब जब स्मॉल एस का मान 17 मीटर हो गया, मतलब अर्ध परिमाप निकल गया, तो हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अंडर रूट होता है स्मॉल एस माइनस ए, स्मॉल एस माइनस बी और स्मॉल एस माइनस सी। जहाँ स्मॉल एस क्या है, स्मॉल एस अर्ध परिमाप है और ए बी सी क्या है त्रिभुज की भुजाएं हैं। हम क्या करेंगे स्मॉल एस की वैल्यू रख देंगे, तो स्मॉल एस की वैल्यू कितना है 27 अभी हम निकाले हैं। फिर क्या करेंगे 27 माइनस ए की वैल्यू कितना है 25 है। कितना दिया है ए की वैल्यू 25 दिया है, बी की वैल्यू 17 है, तो 27 माइनस हो जाएगा 17, और सी की वैल्यू है 27 माइनस कितना 12। सारे मान लिखेंगे और घटा देंगे, तो 27 तो ये पहले दिया है इंटू में, 27 में से 25 घटाएंगे कितना 2 आ जाएगा, 27 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 10 आएगा, और गुणे हो जाएगा 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। क्या करेंगे गुणज निकालो 27 का, तो 3 करेंगे, फिर 3 करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, फिर गुणे 2 करेंगे, फिर 2 गुणे करेंगे, फिर 5 करेंगे। 10 को 2 गुणे 5 कर सकते हैं और 15 को 3 गुणे 5 कर सकते हैं। हम क्या करेंगे सारे जोड़े को इकट्ठा कर लेते हैं। देखो 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो तीनों के चारों को 3 मतलब 3 4 हैं, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इकट्ठा कर लिया। ऐसे 2 2 को इकट्ठा कर लेते हैं और ऐसे फिर 5 5 को इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि या तो आप सारे का गुणा करो उसके बाद गुणनखंड निकालो, वर्गमूल निकालो, तब मान निकलेगा, या तो आप ऐसे कर लो और जब दोनों का जोड़ा बना लो। जोड़े में क्या होता है गुणनखंड में यही तो करते हैं। तो 1 3 यहाँ से 1 3 यहाँ से, मतलब 2 जोड़ा बना, तो 3 गुणे 3 और फिर 2 का बना, फिर 5 का बना। 3 त्रिका है 9
और 5 दूनाए 10, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 90 मीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलेगा 90 मीटर स्क्वायर।